हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी स्ट्रिंग में से हम लोग वॉवेल कैसे काउंट करते हैं। तो हम लोग क्या किए थे पिछले वाले कॉन्सेप्ट प्रोग्राम में हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई किए थे कि हम लोग ईच एंड एवरी कैरेक्टर फाइंड करते थे स्ट्रिंग से और उस कैरेक्टर को चेक करते थे इफ़ कंडीशन लगा कि वो कैरेक्टर ए या फिर ई या फिर ओ आई यू है कि नहीं। इट मीन्स डेट कि वो कैरेक्टर वॉवेल है कि नहीं। अगर वो कैरेक्टर वॉवेल होता था तो हम लोग काउंट को इंक्रीमेंट कर लेते थे। लेकिन पिछले केस में क्या हो रहा था कि देखो आप यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वॉडरेशन लग रहा है, लाइक क्या कि इतने लंबे चौड़े, मतलब हम लोग को टोटल 5 वॉवेल हैं तो 5 टू द 10 टाइम्स हम लोग को ये सेम कंडीशन S1 डॉट कैरेट आई इज इक्वल्स AEIOU ये 10 टाइम्स हम लोग को लिखना पड़ रहा था। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, तो इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं दूसरा तरीका अप्लाई करके। तो दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास स्ट्रिंग का एक मेथड है डॉट कॉन्टेन नाम का। ये मेथड क्या करता है, ये मेथड चेक करता है कि हम लोग ये डॉट कॉन्टेंट नाम का मेथड एक स्ट्रिंग इनपुट लेता है एज ए आर्ग्यूमेंट और उसको चेक करता है कि वो स्ट्रिंग जो है वो पर्टिकुलर किसी दूसरे स्ट्रिंग में अवेलेबल है कि नहीं है। तो सपोज हमारा S1 क्या है, S1 है जैसे फॉक्स टेक एकेडमी, राइट। तो हम लोग जैसे देखो यहाँ पे एक प्रिंट करते हैं तो इससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग ये डिलीट हटा देते हैं ये पूरा कोड, क्योंकि हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे वॉवेल काउंट करने में। तो सपोज़ हमारे पास एक ये है, हम लोग के पास क्या है, हमारा स्ट्रिंग क्या है ये S1। तो हम लोग यूज चेक करेंगे S1 डॉट कॉन्टेंट ये फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग लेता है और उस स्ट्रिंग को S1 के अंदर चेक करता है। अगर वो स्ट्रिंग S1 के अंदर है तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो सपोज़ हम लोग को चेक करना है फॉक्स, राइट। सो सपोज़ हम लोग को चेक करना है फॉक्स। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ये फॉक्स जो है S1 के अंदर, S1 स्ट्रिंग मेरा ये है, आप गौर से देखो S1 के अंदर यहाँ पे फॉक्स मौजूद है। तो ये फंक्शन कॉन्टेंट फंक्शन क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। तो हम लोग एक बार प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देखो ये इसको भी हम लोग अभी हटा देते हैं, ठीक है, काउंट। तो अगर आप रन करोगे तो देखो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये S1 जो है कॉन्टेन कर रहा है फॉक्स को, S1 फॉक्स को कॉन्टेन कर रहा है। अगर हम लोग सिर्फ चेक करते हैं S1 ये A को कॉन्टेन कर रहा है कि नहीं, तो अगर हम सिर्फ इसके अंदर A देंगे, ठीक है, तब रन करते हैं तो भी ट्रू रिटर्न करेगा कि यस S1 A को कॉन्टेन कर रहा है। तो हम लोग इसका क्या कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम लोग एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट कर लेंगे जिस स्ट्रिंग में सिर्फ वॉवेल नंबर स्टोर रहेगा, लाइक AEIOU स्टोर रहेगा। सपोज हम लोग न्यू स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रिंग वॉवेल स्ट्रिंग नाम का, और इसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, इसके अंदर हम लोग दे देते हैं, सॉरी, इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं AEIOU और फिर कैपिटल में भी AEIOU, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, एक न्यू स्ट्रिंग बना लिया है, ठीक है, एक स्ट्रिंग बना लिया है वॉवेल स्ट्रिंग नाम का, और उसके अंदर हम लोग वॉवेल डाल दिया है जिसे हम लोग को चेक करना है। अब हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं कि अब हम लोग इसका हर एक कैरेक्टर, इस S1 का हर एक कैरेक्टर हम लोग उठाएंगे और उस कैरेक्टर को चेक कर लेंगे कि वो कैरेक्टर इसके अंदर है कि नहीं है। वो कैरेक्टर अगर इस स्ट्रिंग के अंदर है इट मीन्स डेट कि वो कैरेक्टर क्या है, वॉवेल है। अगर नहीं है तो इस मीन्स डेट क्या कि वो कैरेक्टर वॉवेल नहीं है। तो जैसे अभी देखो सपोज़ हम लोग को X चेक करना है, राइट। हम लोग चेक करते हैं X S1 के अंदर है कि नहीं। अगर ये हम लोग जान रहे हैं X इसके अंदर नहीं है तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो देखो रन करके देख लेते हैं, देखो ये क्या कर रहा है, रिटर्न फॉल्स कर रहा है। तो हम इसी तरह हम लोग चेक कर लेंगे कि ये इसका हर एक कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे हम लोग X चेक किए, अब इसके जगह पे हम लोग क्या चेक कर लेंगे, इसका कैरेक्टर, इस स्ट्रिंग का S1 का हर एक कैरेक्टर चेक कर लेंगे। अगर इसके अंदर है वो कैरेक्टर इट मीन्स डैट कि वो कैरेक्टर क्या है, वॉवेल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो अब यहाँ इसके अंदर हम लोग ये लगाएंगे कंडीशन इस लूप के अंदर, इफ़ किसके अंदर, तो ये वॉवेल स्ट्रिंग के अंदर चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग को चेक करना है इफ़ वॉवेल स्ट्रिंग डॉट कॉन्टेंट, ठीक है। वॉवेल स्ट्रिंग अगर कॉन्टेंट करता है क्या, तो इसके कैरेक्टर को, राइट। तो इसके कैरेक्टर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो हम लोग फाइंड करते हैं S1 डॉट कैरेट आई, ये इंडेक्स दे दिए। तो ये S1 डॉट कैरेट क्या हुआ, मेरा ये एक कैरेक्टर हो गया, राइट। जैसे आप देखो ये मेरा इस
फॉक्सटेक एकेडमी का एक एक कैरेक्टर होगा इस लूप के द्वारा, और हम उस कैरेक्टर को चेक कर रहे हैं इस स्ट्रिंग वॉवेल स्ट्रिंग के अंदर है कि नहीं है। अगर वो कैरेक्टर इस वॉवेल स्ट्रिंग के अंदर है, इट मीन्स डैट कि वो कैरेक्टर मेरा क्या है, वॉवेल है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो इस केस में हम लोग इंक्रीमेंट कर लेंगे काउंट वेरिएबल, ठीक है। तो हम लोग इस केस में काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर लें। लेकिन अभी आप देखो यहाँ पे एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा है कि ये कंटेंट्स फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग लेता है, स्ट्रिंग को चेक करता है। लेकिन यहाँ पे s1 मेरा ये क्या है, s1.charactI ये कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर तो हमें चेक नहीं कर पाएगा ये कंटेंट फंक्शन। तो इसको क्या करना है, स्ट्रिंग बनाना है। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉन्कनेट कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये मेरा s1.char@ जो i लेके आएगा कैरेक्टर एक, सपोज फर्स्ट टाइम f लेके आएगा, अगले टाइम o, फिर x स्पेस TECH, ऐसे करके एक एक कैरेक्टर लाएगा। उस कैरेक्टर को क्या करेगा, ये बात लिखने से वो कैरेक्टर मेरा क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। और हम उस स्ट्रिंग को चेक कर रहे हैं किसके अंदर, वॉवेल स्ट्रिंग के अंदर। अगर ये स्ट्रिंग वॉवेल स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है, इस स्ट्रिंग के अंदर, इट मीन्स डैट कि ये कैरेक्टर मेरा क्या है, वॉवेल है। तो हमें क्या करना है, काउंट को इंक्रीमेंट कर लेना है। और लास्ट में फिर हम लोग क्या करेंगे, ये काउंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कर ले रहे हैं। इसको हटा देते हैं अब हम लोग। तो हम लोग लास्ट में क्या कर ले रहे हैं, इस काउंट को प्रिंट कर दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग रन करके देखते हैं। तो जैसा कि देखो हम लोग अभी भी 5 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वॉवेल कितने हैं, 5 हैं। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में भी हम लोग को 5 ही। अब देखो एक इस कॉन्सेप्ट, ये कंटेंट फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाने से क्या बेनिफिट हो गया कि हम लोग को वो इफ़ कंडीशन में जो इतना लंबा चौड़ा पिछले कोड में लिख रहे थे, इफ़ ये s1.charactI इज इक्वल्स a, फिर s1.charactI इज इक्वल टू e, ये लिखना नहीं पड़ेगा। ये मेरा काम शॉर्ट में हो गया कंटेंट मेथड के द्वारा। इसी के द्वारा हमारे पास इसी की तरह एक और फंक्शन है इंडेक्स ऑफ। तो हम लोग इंडेक्स ऑफ की मदद से भी ये काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर दूसरे वीडियो में हम लोग उससे देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।